गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस पूरा पढ़ लिया, हाइपोथेसिस भी पढ़ लिया। आज ना मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से हम मोनोहाइब्रिड के रेशियो को लेकर हम ड्राई हाइब्रिड, इसके अलावा टेट्रा हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, इन सब के रेशियो को निकाल सकते हैं। और हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और एक टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। देखिए, जैसे आपके पास अगर आपसे पूछा जाए मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप रेशियो, तो ये आपने क्रॉस करके निकाला हुआ है और ये ही आपको याद रखना है 3:1 आता है, ठीक है। ये मेंडल के लिए है सिर्फ। अगर हम आपसे ना ये पूछे डाई हाइब्रिड बताइए फिनोटाइप, तो कैसे निकालेंगे आप? डाई हाइब्रिड 2 कैरेक्टर होते हैं ना, मोनो का तो 3:1 है, तो डाई के लिए क्या करो, इसको 3:1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 3, इसको इससे करेंगे 1, इसको इससे करेंगे 3, फिर इसको इससे करेंगे 3, फिर इसको इससे करेंगे 9। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में हम इससे, जैसे हमने इससे करा 1 और 3, फिर जब इससे करते हैं तो उसको नीचे लिखते हैं, लेकिन यहाँ नीचे नहीं लिखना, यहाँ पर आगे लिख देना है आपको, और बीच में रेशियो लगा दो, तो ये आ गया डाई हाइब्रिड का। अगर कोई कहे भैया ट्राई हाइब्रिड बताओ, तो लो ट्राई हाइब्रिड फिनोटाइप बताओ, कोई ये कह रहा है आपसे, तो कैसे बताओगे आप? डाई का पता है 9 3 3 1 अभी निकाला है, इसको 3:1 से और मल्टीप्लाई कर दो, देखो करो जरा, 1 3 3 9 3 9 9 27, यही आया था रेशियो, ये नहीं आया था, देखो यही आया था। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 27:9:9:9 3:3:3:1, यही आया था। तो ये हो गया फिनोटाइप ट्राई हाइब्रिड का। अब अगर जीनोटाइप पूछे कोई, तो भी सेम है। जीनोटाइप बताओ भैया डाई हाइब्रिड का। मोनो का तो पता ही है हमको, क्या है 1 2 1। हमें किसका बताना है? डाई का बताना है, तो 1 to 1 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो करो, 1 2 1 2 4 2, फिर इससे करो 1 2 1, सबके बीच में रेशियो लगा दो, तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से आप कोई सा भी आपको दे दे, कोई सा भी दे दे, डाई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा, जो भी है, आप सबके बारे में ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग इसके बाद आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी types of gametes are produced from following। इन सब से कितनी तरह के गैमेट बनेंगे? किन सब से? नंबर 1, इससे बताइए पहले, कैपिटल है स्मॉल है, इससे बताओ कितनी तरह के बनेंगे। तो इसमें हेटेरोजाइगस देखोगे आप, फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर n, और आपको n पता है, हेटेरोजाइगस कैरेक्टर कितने हैं? 1 है, तो 2 की पावर क्या हो गया 1, तो क्या हो गया 2। 2 तरह के बनेंगे, कौन कौन से? कैपिटल है स्मॉल है, ठीक है। अब मैं गैमेट बना के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ हम निकालेंगे। अगर कह दें कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल एम, इसमें बताओ किन तरह के बनेंगे? तो इसमें देखोगे हेटेरोजाइगस कितने हैं, वही फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। हेटेरोजाइगस कितने हैं? देखो ये है नहीं, ये है 1, ये भी है 2,
ये भी नहीं है, तो 2 की पावर 2, तो कितने बन गए? 4 तरह के बनेंगे। अगर जो आपसे कह दे कि बताइए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल डी, कैपिटल एम स्मॉल एम, इसमें बताओ किस तरह के बनेंगे? तो इसमें क्या करना है, कोई 2 की पावर n लगाना है और देखो n कितने हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, करो भैया जल्दी, 2 4 8 16, कितने बनने हैं? 16 टाइप के बनने हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल थे। एक देखिए, एक ये दे रखा है, कैपिटल ए बी स्मॉल बी, कैपिटल सी एम स्मॉल एम, कैपिटल एन डी, ठीक है। और यहाँ दिया है इसके साथ में स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ये भी स्मॉल सी है, ठीक है, स्मॉल सी और स्मॉल सी, स्मॉल सी स्मॉल बी या कैपिटल बी। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, या एक क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं, कैपिटल ए बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एन और स्मॉल एन, ठीक है, ऐसे दिया है। इसे क्रॉस करा देंगे किससे? इसको ये दे रखा है स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल डी, कैपिटल स्मॉल एम और यहाँ दिया है कैपिटल एन स्मॉल एन। तो इनसे बताओ गैमेट कैसे बनाओगे आप, बता सकते हो? अभी ना यहाँ हेटेरोजाइगस मत देखिए आप, क्योंकि अभी ये उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो पहले आप इनको पेरेंट्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये तो क्रॉस फॉर्म में दे रखा है, पहले आप पेरेंट्स फॉर्म में बनाओ इनको। कैसे? देखो, ए के साथ ए रखो, कैपिटल ए स्मॉल ए, बी के साथ बी रखो, कैपिटल बी स्मॉल बी, सी के साथ सी रखो, कैपिटल सी स्मॉल सी, डी के साथ डी रखो, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल एम ऐसे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एन स्मॉल एन भी ऐसे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए इससे गैमेट कितने बनेंगे? अब देखो इसमें हेटेरोजाइगस कितने हैं, फॉर्मूला लगाओ, 2 की पावर एन, हेटेरोजाइगस कितने हैं? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, कितने हो गए? 32, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ ट्रिक्स देखी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर एक टेबल, और उस टेबल के थ्रू हम काफ़ी सारे फॉर्मूले कवर करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें उस टेबल से हमारी क्लियर होंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ एक टेबल की बात करते हैं। टेबल बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ लिया सीरियल नंबर, ठीक है, एक तरफ लोगे सीरियल नंबर, फिर यहाँ पर लोगे टाइप ऑफ क्रॉस, फिर इसमें देखेंगे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट। गैमेट कितनी तरह के बनते हैं? इसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n, ये याद रखना फॉर्मूला जितने यहाँ लिख रहा हूँ मैं। फिर है नंबर ऑफ स्प्रिंग, ये प्रोजेनी कितनी बनेंगी, तो ये होगा 4 की पावर n, ठीक है। फिर फिनोटाइप कितने आएंगे? नंबर ऑफ फिनोटाइप, ये होगा 2 की पावर n। इसका यहाँ पर रेशियो भी बता देंगे, या यहाँ देखो PR फिनोटाइप रेशियो। फिर जीनोटाइप कितने होंगे? नंबर ऑफ जीनोटाइप 3 की पावर n, और
GR जीनोटाइप रेशियो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से देखना होगा, यहाँ से निकलती है प्रोबेबिलिटी। उसके लिए क्या करोगे, दिखाई दे रहा है ना लोगों को, देखो यहाँ हम लिखते हैं इसमें, यहाँ पर सबसे पहले आता है पेरेंटल टाइप, यहाँ लिखोगे हाइब्रिड या रिकॉम्बिनेंट, या ऐसे लिख दो, हाइब्रिड नहीं, इसमें लिख दो रिकॉम्बिनेंट, या फिर न्यू कॉम्बिनेशन लिख दो, न्यू कॉम्बिनेशन। और ये जो देख रहे हैं ना हम, ये हम देख रहे हैं फिनोटाइप, ये ऊपर लिखता हूँ मैं ताकि आपको यहाँ प्रॉब्लम ना हो। ये देख रहे हैं हम फिनोटाइप, ठीक है। 3 कैरेक्टर और देखने हैं हमें, देखो अब यहाँ देखेंगे हम जीनोटाइप। जीनोटाइप सबसे पहले प्योर हाइब्रिड देखेंगे, मतलब जिसमें एक एक एलील दूसरा दूसरा रहे। फिर देखेंगे हम इसमें पेरेंटल, पेरेंटल प्योर कैसे हैं, और यहाँ देखेंगे रिकॉम्बिनेंट कैसे हैं, ठीक है। नहीं दिख रहा है अगर आपको तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन के लिखिए, प्योर हाइब्रिड, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि हमें ये टेबल पूरी यहाँ बनानी है। तो ध्यान से देखो, अब हमने सबसे पहला क्या लेके चलते हैं हम, सबसे पहला हमने क्रॉस जो लिया है वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड पता है आपको, एक कैरेक्टर है, तो हाइब्रिड एक है, 2 की पावर 1, तो कितनी तरह के बनेंगे हमें, 2 तरह के बनेंगे। 4 की पावर 1, तो ऑफ स्प्रिंग कितनी आएंगी, 4 आएंगी। फिनोटाइप कितने आएंगे, 2 आएंगे। भाई हाइट वाला ले लो ना प्लांट का, टॉल एंड ड्वार्फ, तो उसमें क्या हुआ, 2 गैमेट बने, 2 तरह के, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, 4 आए ऑफ स्प्रिंग टोटल, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। और यहाँ पर कितने आ गए, फिनोटाइप कितने आ गए, 2, या तो टॉल या ड्वार्फ। और रेशियो क्या आया, फिनोटाइप रेशियो 3:1। जीनोटाइप कितने आ गए इसमें, जीनोटाइप आए इसके अंदर 3 की पावर 1, यानी कि 3 जीनोटाइप आए थे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यही आए थे। और रेशियो क्या आया था, 1:1, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ये देखो, ये समझने वाली बात है, ये हम परसेंटेज में निकालेंगे वैसे, या डिवाइड करके भी निकाल सकते हो आप। पेरेंटल टाइप फिनोटाइप कितने होंगे इसमें, तो इसमें देखो हमने जो पेरेंट्स वाले कैरेक्टर लिए थे मोनो हाइब्रिड में, वो क्या लिए थे, एक तो टॉल लिया था, एक ड्वार्फ लिया था। और इसमें कैसे आए, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, तो चारों के चारों कैसे हैं, 4 ऑप्शन टोटल आई, टोटल आई 4, उसमें से पेरेंटल कितने आए, 4, यानी कि पेरेंटल कितने हो गए, 100%। और न्यू कितने आए कॉम्बिनेशन, कोई भी नया कॉम्बिनेशन नहीं आया, सारे या तो टॉल या ड्वार्फ आए, तो न्यू कॉम्बिनेशन 0%, ठीक है। प्योर हाइब्रिड कितने हैं इसमें, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 हैं वो, प्योर हाइब्रिड 2 है ना, तो प्योर हाइब्रिड कितने हैं, 2, ठीक है। प्योर हाइब्रिड कैसे निकालते हैं, इसमें तो पता ही है आपको, लेकिन जब बड़ा बड़ा क्रॉस होगा तो कैसे निकालोगे, देखो जैसे मैंने ना ये बनाया बॉक्स, ये है पनिट स्क्वायर, है ना। इसमें देखो ये लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस कराओ, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो ध्यान से जरा, ये तो आपको पता ही है, प्योर हाइब्रिड अगर जीनोटाइप देखना है तो राइट डायगोनल पे, ये राइट डायगोनल है इसका, राइट डायगोनल पे जितने भी होते हैं वो सारे प्योर हाइब्रिड होते हैं। तो जब 4 ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं तो राइट डायगोनल में कितने बॉक्स बनेंगे, 2, तो कितने हो गए, 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/4, यानी कि 50%, है ना। पेरेंटल टाइप कितने हैं, 1, 2, ये भी कितने हैं 2/4, यानी कि 1/2, 50%। और रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, ये रिकॉम्बिनेंट ही तो है जीनोटाइप में, ये भी और ये भी,
टोटल 4 आए, 4 में से 2 पेरेंटल हैं, तो बचे कितने 2, तो 2/4 यानी कि ये भी 50%। ये बातें ध्यान से समझने वाली हैं, वो वाली वहाँ से क्वेश्चन बनेगा उन चारों पॉइंट से। तो पहला हो गया मोनोहाइब्रिड। अब मैं आपको डाई हाइब्रिड और करके बताता हूँ। ट्राई हाइब्रिड आप करेंगे, देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, 2 कैरेक्टर लिए, तो 2 की पावर क्या हो गया 2 यानी कि 4 तरह गैमेट। 4 की पावर क्या हो गया 2 यानी कि 16 ऑफ स्प्रिंग। फिनोटाइप कितना आ गया 2 की पावर 2 यानी कि 4 फिनोटाइप आए। 4 आए थे ना भाई, कैरेक्टर ले लो ना आप, ये लो येलो एंड ब्राउन, एक ये था ग्रीन एंड रिंकल्ड, इससे ना आपके क्रॉस भी रिवाइज हो जाएंगे। ये ले लिए, तो येलो राउंड है, ग्रीन रिंकल्ड है, येलो और कौन से आए रिंकल्ड आए, ग्रीन और राउंड आए, तो 4 फिनोटाइप आए। रेशियो क्या आया फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1। अब देखो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट। जीनोटाइप रेशियो की बात करें अगर, तो 3 की पावर 2 यानी कि कितने आ जाएंगे 9 जीनोटाइप आए। जीनोटाइप रेशियो 1:2:1:4:2:2:1:1 यही आया। अब ये देखो इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इसमें पेरेंटल टाइप कितने हैं। फिनोटाइप रेशियो देखो ध्यान से, सबसे आगे वाला पेरेंटल टाइप है, सबसे पीछे वाला पेरेंटल टाइप है, दोनों को जोड़ दो 10 हो गए, 10/16 टोटल 16 है, 16 में से 10 है पेरेंटल। इसे सॉल्व कर लेना, उसके बाद फिर 5/8 आ जाएगा। ये न्यू कॉम्बिनेशन कितने हैं, जो बीच वाले होते हैं ना ये न्यू कॉम्बिनेशन, ये क्या है ये न्यू कॉम्बिनेशन होते हैं, तो कितने हैं 6/16 3/8 आ जाएगा ये। अब आ जाओ जीनोटाइप पे, बॉक्स बनाओगे 16 बॉक्स बनेंगे, राइट डायगोनल पे जितने होंगे वो सारे प्योर हाइब्रिड होंगे। तो राइट डायगोनल के कितने बॉक्स बनेंगे इसमें, राइट डायगोनल में 4 बनेंगे, तो प्योर हाइब्रिड कितने होंगे 4/16 1/4। ठीक है, अब निकालो पेरेंटल टाइप। तो हमेशा याद रखो, एक तो सबसे पहला वाला पेरेंटल टाइप होगा, एक सबसे लास्ट वाला होगा, हमेशा 2 ही पेरेंट्स की तरह होंगे। तो क्या हो जाएगा 2/16 यानी कि 1/8। और रिकम्बिनेंट कितने हैं 2 पेरेंटल टाइप है, बाकी सारे तो रिकम्बिनेंट ही है जीनोटाइप। तो 16 - 2/16 यानी कि 14/16 यानी कि 7/8। ये हो गया आपका डाई हाइब्रिड के लिए। समझ में आई बात। ट्राई हाइब्रिड का आप करेंगे और मुझे कल शाम तक हर एक बच्चा मेरे व्हाट्सएप पे ट्राई हाइब्रिड ये पूरा सॉल्व करके मुझे सेंड करेगा। ठीक है, बहुत हो गया है आप लोगों का, आप लोग नहीं कर रहे हैं कुछ भी। होमवर्क देता हूँ पूरा नहीं करते हो, नालायक हो रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक करके रखेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।